नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम कानूनी मामलों, कोर्ट के फैसलों और राष्ट्रीय वैचारिक मुद्दों की चर्चा करते हैं और एक सामान्य नागरिक की दृष्टि से उनके निहितार्थ समझने का प्रयास भी करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसने वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के गलियारों में तूफान मचा रखा है। ये मामला है सत्ता, पैसे और स्वतंत्रता का, जिसमें देश के बड़े बड़े वकील, उद्योगपति और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। चलिए थोड़ा मामले को समझने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के चुनाव 2025-26 सत्र के लिए 20 मई 2025 को आयोजित किए गए थे और मतगणना के बाद परिणाम 21 मई 2025 को घोषित कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि चुनाव निष्पक्ष किए जाएं, जिसमें सचिव का पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था और कार्यकारी समिति एग्जीक्यूटिव कमेटी में 1/3 सीटें 9 में से 3 और वरिष्ठ कार्यकारी सदस्यों सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में भी 1/3 सीटें 6 में से 2 महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह SCBA के अध्यक्ष चुने गए थे, जो उनका चौथा कार्यकाल है। इससे पहले वे 2017-18, 2021-22 और 2022-23 में भी अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ताओं आदित्य C अग्रवाल, पूर्व SCBA अध्यक्ष, और प्रदीप कुमार राय को हराया। वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य C अग्रवाल, जो 2023-24 में SCBA के अध्यक्ष रहे थे और 2025 के चुनाव में भी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे, ने पुलिस में 25 मई को शिकायत दर्ज कराई और चुनाव समिति के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई किए जाने की जोरदार मांग की थी। उन्होंने चुनाव समिति पर अनियमितताओं के करने के गंभीर आरोप लगाए। अग्रवाल के आरोपों के अनुसार चुनाव में केवल 2588 मतपत्र ही जारी किए गए थे, जबकि गिनती में 2651 मतपत्र निकले थे जिनकी गिनती की गई थी। शिकायत में यह भी दावा किया गया कि कई मतों की तो गिनती तक नहीं की गई और परिणाम जल्दबाजी में घोषित कर दिए गए। आरोप यह भी था कि नए अध्यक्ष विकास सिंह ने 19 और 20 मई 2025 को मतदाताओं को पत्र भेजकर वोट मांगे, जो आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन था। उन्होंने चुनाव समिति के एक सदस्य द्वारा विकास सिंह के पक्ष में वोट डालने की अपील को भी आचार संहिता का उल्लंघन बताया और चुनाव समिति को विकास सिंह की क्रिकेट टीम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2025 को इस शिकायत को खारिज कर दिया और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अग्रवाल को कड़ी चेतावनी भी दी कि वे कीचड़ उछालना बंद करें और उनकी पुलिस शिकायत को बिल्कुल बकवास करार दिया था। कोर्ट ने कहा कि वे ठोस सबूतों के साथ अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं। कोर्ट ने चुनाव समिति की तारीफ करते हुए कहा कि समिति के सदस्य कोर्ट के विस्तारित हाथ हैं और उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम किया है। लेकिन यक्ष प्रश्न यह खड़ा हुआ है कि यह ड्रामा क्यों और कहां से यह शुरू हुआ। देश के बड़े बड़े नामी वकीलों, जो देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में अपने तर्क रखते हैं, कितने निम्न स्तर तक जाते हैं, यह उसकी वानगी भर है। इस मामले में आग और भड़क गई जब SCBA सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने वकील कपिल सिब्बल के कल्याण के लिए, जो वकीलों के कल्याण के लिए जो उन्होंने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि देश भर के उद्योगपतियों से जुटाई थी, उसके में प्रश्न पूछना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने पूछा, मुकेश अंबानी जिन्होंने 10 करोड़ रुपए दिए, गौतम अडानी, टाटा, अनिल अग्रवाल, लक्ष्मी मित्तल और टॉनिट ग्रुप, इन सब ने 5-5 करोड़ रुपए दिए। इस तरीके से कपिल सिब्बल ने कुल 50 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। साथ ही सिब्बल ने दावा भी किया कि वे जल्द ही 60 करोड़ की राशि जुटाने का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। सिब्बल का कहना है कि यह पैसा वकीलों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस और कल्याणकारी योजनाओं के लिए उनके द्वारा जुटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस VR गवई ने भी इसकी तारीफ की और कहा कि यह वकीलों के लिए सुरक्षा कवच है और इस पर अनेक न्यायमूर्तियों एवं वकीलों ने उन्हें साधुवाद भी दे डाला था और उनके इस फंड को जुटाने के लिए उनकी भूल भूल प्रशंसा भी की थी। लेकिन मित्रों, यही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। SCBA सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष विकास सिंह जो चुने गए हैं, ने कपिल सिब्बल पर तीखा हमला बोला है और इस धन को 50 करोड़ के धन को जुटाने को लेकर के ही हमला बोला है। उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उसकी प्रतिध्वनि हर किसी के मन में गूंजने भी लगी है और निश्चित रूप से यह सवाल ही नहीं, ये सवाल बड़े सवाल खड़े कर रही है। विकास सिंह ने पूछा है कि क्या यह 50 करोड़ CSR फंड है
कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड है या ये निजी दान है? अगर ये CSR है तो क्या इसे पारदर्शी तरीके से प्राप्त किया गया है? और अगर ये निजी दान है जो कपिल सिब्बल के आह्वान पर, उनके मांगने पर इन बड़ी कंपनियों द्वारा दिया गया, तो क्या ये वकीलों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाएगा? मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्येक बड़ी कंपनी को अपने अर्जित लाभ में से CSR के रूप में 1% धनराशि खर्चा करनी ही होती है। मान लीजिए स्टेट बैंक या महिंद्रा कंपनी ने इस वर्ष 500 करोड़ का लाभ कमाया, तो उन्हें 5 करोड़ की राशि जन कल्याण के कार्यों में खर्चा करनी ही पड़ेगी, चाहे वो इसके लिए पेड़ लगवाएं या कैंसर अस्पताल में इतनी राशि का दान करें। विकास सिंह ने फिर पूछा कि क्या यह पैसा सिर्फ जरूरतमंद वकीलों के लिए नहीं होना चाहिए? कौन कौन लोग हैं जो इसका फायदा लेंगे? विकास सिंह का स्पष्ट कहना है कि सिब्बल और उनके जैसे बड़े बड़े वकीलों को इस योजना से बाहर रहना चाहिए और उनको इसका फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। इस योजना में प्रीमियम का विवाद भी सामने निकल करके आया है। विकास सिंह ने फिर आरोप लगाया कि 2 लाख के बीमा कवर के लिए ली जा रही प्रीमियम राशि 5 लाख के बीमा कवर की प्रीमियम राशि से भी ज्यादा है, इसलिए यह गलत है। विकास सिंह ने फिर मांग की कि इस योजना को या तो बदला जाए या रद्द कर दिया जाए। विकास सिंह ने तो यहां तक कहा कि इस फंड के आने की और इसके इस्तेमाल की पूरी जांच होनी चाहिए। मित्रों, ये सवाल कोई छोटा सवाल नहीं है। जब देश के बड़े बड़े उद्योगपति और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील एक साथ आते हैं और वकीलों के कल्याण के नाम पर इतनी बड़ी राशि का चंदा एक फोन पर देते हैं, तो क्या यह सिर्फ कल्याण की ही बात रह जाती है या इसके पीछे कुछ और कहानी है और कुछ और गणित है? क्या कपिल सिब्बल का इन उद्योगपतियों से रिश्ता सिर्फ दान तक ही सीमित है? सिब्बल खुद इन कंपनियों के लिए और इनके खिलाफ केस लड़ते हैं। क्या यह एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या यह फंड वकीलों को नियंत्रित करने की नाकाम कोशिश तो नहीं है? यह कोशिश है भी। जब इतनी बड़ी रकम बड़े बड़े उद्योगपतियों से आती है, तो क्या यह बार की स्वतंत्रता और बार से संबद्ध वकीलों की स्वतंत्रता पर भी सवाल नहीं खड़े करती? यह दावा किया जा रहा है कि यह पैसा 80G टैक्स छूट के तहत लिया गया है, लेकिन क्या इसका पूरा हिसाब किताब सार्वजनिक रूप से किया गया है या सार्वजनिक किया गया है? प्रश्न यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या यह पैसा वाकई जरूरतमंद वकीलों तक पहुंचेगा या यह सिर्फ बड़े वकीलों के लिए एक लग्जरी स्कीम की तरह है और वो इसे एक लग्जरी स्कीम के तरीके से प्रयोग करेंगे। 50 करोड़ का यह चंदा प्रश्न यह भी खड़ा कर रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इतने बड़े पैमाने पर फंड ले रही है, तो क्या यह देश की सबसे बड़ी अदालत की निष्पक्षता पर सवाल नहीं खड़े करेगा? आम जनता के बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उद्योगपतियों के बीच एक नए गठजोड़ की शुरुआत नहीं मानी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने SCBA, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव समिति के खिलाफ सभी आरोप खारिज कर दिए हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि हमारी समिति ने निष्पक्ष रूप से काम किया है, कोई हेराफेरी नहीं की गई है, कोई हैंकी पैंकी नहीं है, लेकिन फंड का सवाल अभी अनसुलझा है। हालांकि कोर्ट ने पहले कहा था कि अगर गंभीर अनियमितताएं मिली तो वह चुनाव को रद्द तक कर सकता है। मित्रों, क्या यह विवाद बार एसोसिएशन में नए सुधार लाएगा या यह सिर्फ एक और सनसनी बनकर के रह जाएगा? साथ ही मित्रों, यह मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA की नहीं, बल्कि न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही का भी मामला है। यह एक गंभीर चिंतन का विषय भी है कि क्या कपिल सिब्बल का बड़े उद्योगपतियों से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के लिए फंड जुटाना वकीलों के हित में है भी, या उद्योगपतियों से इकट्ठा किया गया यह पैसा बार की स्वतंत्रता को ही खतरे में डाल रहा है? यह गंभीर प्रश्न है। क्या सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील जो इन्हीं कंपनियों के केस लड़ते हैं, वो इनसे चंदा लेकर हितों का टकराव तो नहीं बना रहे? आपकी इस विषय में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।